हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे फिर नीचे पढ़ेंगे। देखिए हेडिंग लिखी हुई है मुखर्जी नगर फायर। बस यहाँ पर रुक जाते हैं, फिर ये कोलन लगाए यहाँ पे रुक जाते हैं। इसका क्या मतलब है समझने आ रहा है हमें कि भाई मुखर्जी नगर जो एरिया है दोस्तों दिल्ली में जहाँ पे कोचिंग वगैरह होती है, फायर फिर लगा है आगे फायर यानी कि वहाँ पे आग वगैरह लगी होगी, इसलिए लिखा है मुखर्जी नगर फायर। फिर देखिए आगे लिखा है स्टूडेंट्स अनअवेयर ऑफ फायर सेफ्टी प्लान से कॉप्स। अब ये जो बात कही है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसने कही है? कॉप्स ने। कॉप्स किसे कहते हैं दोस्तों? पुलिस वालों को हम कॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो पुलिस वाले हैं यानी कि जो कॉप्स हैं से वो उन्होंने कहा, क्या कहा भाई कि स्टूडेंट्स जो हैं यानी कि जो विद्यार्थी हैं वहाँ पे वो अनअवेयर हैं यानी कि अनअवेयर थे। किस चीज़ के लिए थे? मतलब अनअवेयर का क्या मतलब होता है? अनजान होना। तो किस चीज़ के अनजान थे वो? ऑफ फायर सेफ्टी प्लान यानी कि उनको फायर सेफ्टी प्लान के बारे में नहीं पता था, इससे वो अनजान थे। ये किसने कहा? पुलिस वालों ने। देखिए फिर लिखा HC टेक्स। अब आगे एक बात और बताइए कि HC यानी कि हाई कोर्ट दोस्तों, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये हाई कोर्ट है ये, ठीक है। तो हाई कोर्ट टेक्स सुओ मोटो नोटिस यानी कि हाई कोर्ट ने लिया, टेक्स मतलब लिया, क्या लिया भाई? सुओ मोटो नोटिस। ठीक है दोस्तों, ये पता है क्या होता है सुओ मोटो? ये ना ये वैसे इंग्लिश का शब्द नहीं है सुओ मोटो जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि जब जो अदालत होती है वो खुद किसी मामले में आ जाती है। एक तो होता है कि केस हुआ, किसी ने वकील ने केस कराया है और तब तब कोई मुकदमा चालू हुआ। लेकिन एक ये भी होता है कि जब अदालत खुद से एंट्री ले लेती है किसी किसी इसमें, मतलब खुद एक्शन में आ जाती है, ऐसा भी होता है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो उस चीज़ को हम सुओ मोटो कह देते हैं, ठीक है। और नोटिस का मतलब यही है कि जो अटेंशन है उसकी, तो वही उन्होंने खुद से अटेंशन दी इधर की तरफ, मतलब खुद उसने एक्शन लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ऑफ अ कोचिंग सेंटर। अच्छा एक बात तो बता दूं दोस्तों कि मैं इस चैनल पे रोज 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ऑफ अ कोचिंग सेंटर यानी कि एक कोचिंग सेंटर के, कोचिंग सेंटर क्या होता है? जहाँ पे कोचिंग पढ़ने जाते हैं बच्चे वगैरह। तो कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स, वहाँ के विद्यार्थी, हु मतलब जिन्होंने या फिर जो कि एस्केप्ड आ ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है दोस्तों भयंकर आग, खतरनाक आग, ठीक है। आग को हम ब्लेज बोलते हैं। एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना। तो स्टूडेंट्स एक कोचिंग सेंटर के, जो कि हु का मतलब जो कि भी कह सकते हैं, जो कि जिन्होंने क्या किया, जो कि एस्केप्ड आ ब्लेज यानी कि बच के निकल गए एक आग से, इन मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर में मतलब मुखर्जी नगर में आग लगी होगी, वहाँ पे निकल गए थे। अब मुखर्जी नगर में कौन सी जगह आग लगी वो नीचे पता चली जाएगा। तो देखिए फिर लिखा लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते। फिर है वर अनअवेयर। तो ये जो थे, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इस आग से निकल गए बचकर, जो कि मुखर्जी नगर में लगी थी, तो ये कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स क्या हुआ? वर अनअवेयर, अनअवेयर यानी कि वो अनअवेयर थे यानी कि अनजान थे। किस चीज़ के बारे में? अबाउट फायर सेफ्टी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। तो जो फायर सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों, जो आपने देखा होगा बिल्डिंग वगैरह में लगे रहते हैं लाल कलर के, तो उनके बारे में ये अनअवेयर थे, मतलब उनके बारे में ये अनजान थे। फिर लिखा है इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब होता है दोस्तों आप कह सकते हैं प्रेजेंट। तो यानी कि वो इक्विपमेंट जो कि वहाँ पे प्रेजेंट थे इनसाइड द बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग के अंदर। इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग वगैरह में आग लगी होगी। देखिए फिर लिखा है कॉमा, कॉमा के बाद है दिल्ली पुलिस सैड। तो दिल्ली पुलिस ने, ये जो बात ऊपर बताई गई है, फिर क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस ने कहा, क्या कहा? ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ 36 पीपल यानी कि 36 लोगों के स्टेटमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों बयान, ठीक है। तो जब पुलिस ने रिकॉर्ड करा, लिखा है कि सैड ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को कहा, किस चीज़ के बाद? तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसके बाद? रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स यानी कि रिकॉर्डिंग का मतलब वही दर्ज करने के बाद, दर्ज करना होता है दोस्तों रिकॉर्डिंग का मतलब। तो दर्ज करने के बाद या फिर लेना भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में, कि रिकॉर्डिंग का मतलब लेने के, लेना, क्या लेना? स्टेटमेंट्स ऑफ 36 पीपल यानी कि 36 लोगों का बयान लेने के बाद पुलिस ने मंगलवार को ये कहा कि भाई क्या कहा? अच्छा ये जो बात है ऊपर यही पुलिस वाले ने बताई थी, ठीक है।
तो आगे नहीं है कुछ, यही जो ऊपर हमने पढ़ा था ना कि स्टूडेंट्स बच के जो निकले थे वो अनअवेयर थे, मतलब जानकारी नहीं थी, मतलब अनजान थे वो किससे, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट से जो कि वहाँ पे प्रेजेंट थे बिल्डिंग के अंदर। तो ये बात किसने बोली थी, दिल्ली की पुलिस ने बोली थी। कब, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग दर्ज कर लिए थे बयान 36 लोगों के, उसके बाद मतलब पुलिस को पता चली, फिर उसने बताई। देखिए फिर आगे लिखा है, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी हैं, वर नॉट गिवन, वर नॉट गिवन दोस्तों ये पैसिव है, ठीक है। तो यानी कि उनको नहीं दिया गया था, इसका मतलब है वर नॉट गिवन का मतलब है कि नहीं दिया गया था। किनको नहीं दिया गया था, स्टूडेंट्स को। क्या नहीं दिया गया था, एनी ट्रेनिंग यानी कि कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। किस बात पर, ऑन अ फायर एग्जिट प्लान की, मतलब फायर एग्जिट प्लान की, वही कैसे कैसे बाहर ये सब निकलना है, फायर आयर हो तो एग्जिट का मतलब वही निकास होता है वैसे तो दोस्तों, मतलब कि बाहर कैसे निकलना है, इस बात पे कोई ट्रेनिंग नहीं थी। ऑन द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है दोस्तों बिल्डिंग, तो जो वहाँ बिल्डिंग थी उसमें जो मतलब उसमें जो फायर सेफ्टी फिफ्थ मतलब कि वहाँ से कैसे बाहर निकलना है, आग वगैरह लग जाए, इस बात पे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मतलब नहीं दी गई स्टूडेंट्स को। फिर लिखा है देखिए मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब जब ये सब होता है इसी के दौरान, इसी के चलते, टेकिंग सुओ मोटो नोटिस यानी कि लेते हुए, टेकिंग का मतलब लेते हुए, क्या लेते हुए, सुओ मोटो नोटिस, इसका मतलब बता चुका हूँ, सुओ मोटो नोटिस का मतलब ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब जो घटना हुई है, कहाँ पर, बेस्ड ऑन अ न्यूज़पेपर। तो देखिए मीनवाइल यानी कि इसी के चलते, सुओ मोटो नोटिस लेते हुए, किस बात पर, ये जो इंसिडेंट हुआ था, तो ये जो इन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया है, किस आधार पर, बेस्ड ऑन अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यानी कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स होंगी दोस्तों, ठीक है, रिपोर्ट थी मतलब छपा होगा आर्टिकल वगैरह, उसके आधार पर, बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधार पर, तो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर, एंड व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, और व्हाट्सएप में जो मैसेज इधर उधर भेजे जा रहे थे, सर्कुलेटिंग का मतलब दोस्तों इधर उधर कुछ भेजना, तो यानी कि वो मैसेजेस जो कि भेजे जा रहे थे सोशल मीडिया पर, उनके आधार पर, ठीक है, क्या हुआ कि सुओ मोटो नोटिस ये लिया गया। तो दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट, जो सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, इन इट्स जून 16 ऑर्डर, इसके जो 16 जून का जो ऑर्डर था, इसका मतलब है देखिए, इट्स का मतलब है इसका, जून 16 यानी कि 16 जून, ऑर्डर मतलब इसका आदेश, तो जो 16 जून का आदेश था, ऑर्डर था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब कहा, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझे कि भाई दिल्ली की हाई कोर्ट ने 16 जून के ऑर्डर में कहा, ऑब्जर्व्ड कहा, क्या कहा, दैट की दिल्ली फायर सर्विसेज, जो दिल्ली की फायर सर्विसेज हैं, इज़ रिक्वायर्ड यानी कि उनको ज़रूरत है, टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब तो होता है दोस्तों कुछ करना, ठीक है, तो करने की, क्या करने की, अ फायर ऑडिट इन सच बिल्डिंग्स, सच बिल्डिंग्स का मतलब है इस तरह की बिल्डिंग्स, मतलब ये जो कोचिंग सेंटर वाली हैं, और फायर ऑडिट का मतलब है दोस्तों फायर निरीक्षण, मतलब कि देखना कि भाई इंस्पेक्शन करना, जांचना कि भाई जो भी आग से संबंधित जो सिस्टम है वहाँ सब कुछ सही है, ये सब उसका उसके बारे में जांचना। तो कह रहे हैं कि ये सब दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उसने अपने 16 जून के ऑर्डर में कहा कि दिल्ली फायर सर्विसेज जो है उनको ज़रूरत है ये करने की, फायर ऑडिट करने की इस तरह की बिल्डिंग्स में, कि भाई जाए और एग्जामिन करे, देखे कि ये जो फायर के सब सिस्टम वगैरह है ये सब सही है, ये सब जो भी करना है इन्हें, कि फायर वगैरह का जो भी देखते होंगे वो सब सही है कि गलत। देखिए फिर लिखा आ डिवीज़न बेंच, दोस्तों डिवीज़न बेंच बेसिकली क्या होता है ना, डिवीज़न बेंच क्या होता है कि मतलब जब अदालत में कम से कम 2 जज बैठते हैं किसी केस में, ठीक है, एक जज नहीं होना चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा, तो उसको ही हम डिवीज़न बेंच कहते हैं। तो आ डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मतलब है दोस्तों जज, जब हम जज जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं या हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं तो हम ना उस टाइम जस्टिस बोलते हैं, उन्हें जज नहीं बोलते, ठीक है। तो एक डिवीज़न बेंच जो कि जज की थी, कितने कौन जज थे उसमें, जसमीत सिंह जज थे और जस्टिस विकास महाजन, और विकास महाजन जो है दोस्तों ये जज थे उसमें, ठीक है, इस डिवीज़न बेंच में। तो इन्होंने इन इट्स ऑर्डर, ये जो डिवीज़न बेंच है इसने अपने ऑर्डर में कहा, अपने ऑर्डर में कॉमा लगा, नोटेड, नोटेड का भी मतलब आप यही समझे सिंपल भाषा में कि कहा। तो इन्होंने डिवीज़न बेंच, ये जो इन दोनों जजेस की थी, इनके ऑर्डर में इसने क्या कहा, नोटेड दैट कि एज़ पर का मतलब के अनुसार, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स यानी कि न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स है उनके अनुसार,
500 स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट कोचिंग सेंटर इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। यानी कि 500 स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स जो थे एनरोल्ड, मतलब एनरोल का मतलब होता है दोस्तों एडमिशन लेना, ठीक है। तो यानी कि 500 स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया था, एनरोल्ड किया था एट कोचिंग सेंटर, यानी कि कोचिंग सेंटर पर, वहीं जहाँ पे आग वगैरह लगी है, इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। और ये कोचिंग सेंटर कहाँ किस में है? 4 स्टोरी, यानी कि 4 मंजिला बिल्डिंग, यानी कि वही दोस्तों जो इमारत है, पूरी बिल्डिंग है, उसमें ये कोचिंग सेंटर है। वहाँ पे 500 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था। एनरोल का मतलब वही एडमिशन लिया था। तो ये जो 500 स्टूडेंट्स थे, हैड आ नैरो स्केप, इनके पास एक नैरो स्केप था। नैरो स्केप का मतलब हो गया बहुत ही जरा सा बारीक सा बस एक मौका था बचने के लिए। नैरो स्केप का आप ऐसे मतलब समझिए। एस्केप का मतलब बचा चुका हूँ, बचना। नैरो लग गया यानी कि बहुत जरा सा बस मौका था। ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को। दैट इज का मतलब होता है दोस्तों कि दूसरे शब्दों में, तो जैसे लिखा है ना ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को ही दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? 15/6/2023, यानी कि थर्सडे के दिन ये तारीख होगी। तो थर्सडे को एक तरीके से और बोला गया है कि भाई उस दिन ये तारीख थी, इसलिए दैट इज लगाया गया है। दैट इज का मतलब होता है दूसरे शब्दों में, ठीक है। कि जैसे लिखा है ना ऑन थर्सडे, यानी कि दूसरे शब्दों में हम बोले तो 15 तारीख 6ठा महीना 2023, वैन जब देयर वॉज अ शॉर्टेज, जब शॉर्टेज थी, सॉरी लिखा है ना शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है। कहाँ पर? इन द इलेक्ट्रिसिटी मीटर, यानी कि जो मीटर होता है दोस्तों आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले जिसमें बिल आता है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर क्या हुआ कि आग वगैरह लगी होगी। कब हुआ था ये? थर्सडे को हुआ था, जिस दिन ये तारीख थी। तो कह रहे हैं कि उस दिन ये जो 500 स्टूडेंट्स थे इनके पास बड़ा ही जरा सा मौका था बचने का। देखिए फिर लिखा है द कोर्ट नोटेड, यानी कि जो कोर्ट है, अदालत है, नोटेड उसने कहा, दैट की द इंसिडेंट, यानी कि जो घटना है, ऑल्सो शोड, इस घटना ने ये भी दिखाया है। शोड का मतलब दिखाया, क्या दिखाया? चिल्ड्रन क्लाइंबिंग, मतलब चिल्ड्रन जो बच्चे थे, क्लाइंबिंग डाउन, क्लाइंबिंग डाउन का मतलब दोस्तों हाथ पैर का इस्तेमाल करते हुए नीचे उतरना, फ्रॉम 4th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से ये नीचे उतर रहे थे बच्चे। ये किसने दिखाया? इस घटना ने दिखाया। विद द हेल्प ऑफ रोप, यानी कि रोप्स यानी कि रस्सियों की मदद से नीचे उतर रहे थे चौथी मंजिल से। फिर लिखा था बेंच ऑब्जर्व, यानी कि फिर से ये जो बेंच थे इसने कहा, क्या कहा भाई? ऑब्जर्व दैट की इट सीम्ड टू डैम, डैम कौन है यहाँ पे? जो जजेस हैं उनको ही बोला जा रहा है कि भाई इट सीम्ड, ऐसा देखा, किनको? जजेस को, टू दैम उनको, दैट की द बिल्डिंग कंप्लीटली लैक्स, कि जो बिल्डिंग है भाई वो कंप्लीटली पूरी तरह लैक करती है। लैक का मतलब आप कह सकते हैं कमी है। किस चीज़ की कमी है? फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, यानी कि फायर जो आग वगैरह लग जाए उसके जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, मतलब इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? उपकरण। तो जो इस तरीके के उपकरण हैं कि भाई जो उस समय काम आते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से कमी है बिल्डिंग में। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा फायर सेफ्टी का, कि भाई पूरा सिस्टम जो बना हुआ होता है एक फायर सेफ्टी पे, कि पाइप वगैरह लगे होते हैं वो सब, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। फिर लिखा द बेंच देयर आफ्टर का मतलब है उसके बाद। जब ये कहा बेंच ने, फिर उसके बाद बेंच ने कहा, इश्यूड किया। इश्यूड का मतलब होता है दोस्तों जारी किया, ठीक है। तो जारी किया, क्या जारी किया? नोटिस, एक नोटिस जारी किया टू द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के सरकार को। बेसिकली सिंपल भाषा में समझिए कि बेंच ने नोटिस भेजा। फिर के और किसको भेजा? डीएफएस को भेजा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली इसको भेजा, एंड दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस को भी भेजा। रिमार्किंग का भी मतलब आप ये समझे कहते हुए, क्या कहते हुए? कमेंट करते हुए, कहते हुए, क्या कहते हुए? दैट की द डीएफएस इज रिक्वायर्ड, कि भाई जो डीएफएस है दोस्तों, दिल्ली, क्या पढ़ी थी हमने इसकी फुल फॉर्म? दिल्ली फायर सर्विस थी ना। तो जो डीएफएस है इज रिक्वायर्ड, उसको जरूरत है टू डू अ फायर ऑडिट। फायर ऑडिट का मतलब वही फायर का निरीक्षण करे भाई, पूरा सिस्टम देखे, एग्जामिन करे उसे वहाँ जाके कि सब सही है कि गलत। तो इसको जरूरत है डीएफएस को कि भाई ये करे काम इन सच बिल्डिंग्स, इस तरह की बिल्डिंग्स में। टू एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना या पक्का करना। तो ये पक्का करने के लिए, मतलब ये फायर ऑडिट करे, ये पक्का करने के लिए दैट की देयर इज एडिक्वेट फायर सेफ्टी मेजर्स का मतलब होता है दोस्तों उपाय, ठीक है। तो भाई देयर इज यानी कि है, क्या है? एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, फायर सेफ्टी मेजर्स यानी कि पर्याप्त सेफ्टी मेजर्स हैं, पर्याप्त, पूरा सब कुछ सही है वहाँ पर, पर्याप्त रूप में सारे उपकरण हैं, ये पक्का करे, ठीक है। इसके लिए जो बेंच है उसने ये नोटिस जारी किया। देखिए फिर लिखा है
एज हंड्रेड्स, एज का मतलब क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स विजिट दीज इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट्स का मतलब दोस्तों बिल्डिंग्स। तो जैसा कि या फिर क्योंकि मतलब ये नोटिस में इसने ये बात कही, क्यों कही भाई, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स का मतलब होता है दोस्तों कि 100 से लेकर 900 तक, मतलब 200 से लेकर 900 तक, तो 400 500 जितने भी हैं वो स्टूडेंट्स कौन क्या करते हैं, विजिट करते हैं। विजिट का मतलब जाते हैं कहाँ पर, दीज इंस्टीट्यूट्स, यानी कि वो जो इंस्टीट्यूट है, वो जो बिल्डिंग्स है, जो सेंटर है जहाँ पे कोचिंग वगैरह होती है, वहाँ पर जाते हैं फॉर स्पेशलाइज्ड कोचिंग्स। देखिए स्पेशलाइज्ड का यहाँ पे लेना, मुझे लगता है जहाँ तक मतलब समझ में आ रहा है कि खास तौर पे जो कोचिंग्स होती हैं, मतलब कि जो आईएएस की कोचिंग करा रही है, सिर्फ आईएएस की, उसलिए इसलिए कह दिया स्पेशलाइज्ड कोचिंग। या कोई जेईई की तैयारी करा रहा है, जो भी एक खास मतलब मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो इस तरीके की कोचिंग्स को हम क्या देते हैं, स्पेशलाइज्ड कोचिंग। ठीक है, तो स्पेशलाइज कोचिंग जो करने जाते हैं भाई इन स्टूडेंट्स में, उनको उनके लिए तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया। देखिए फिर आगे लिखा है, द दिल्ली दिल्ली फायर सर्विस यानी कि डीएफएस जिसको शॉर्ट में बोला गया, शैल दोस्तों विल वाली फीलिंग देता है। ठीक है, कि जो डीएफएस है शैल ऑल्सो सी, यानी कि वो देखेगा, ये भी देखेगा, ऑल्सो लगा है ना, तो ये भी देखेगा, वेदर क्या, दीज इंस्टीट्यूट्स यानी कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, हैव फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, क्या ये जो बिल्डिंग्स हैं, वेदर का मतलब क्या, दीज इंस्टीट्यूट्स यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, हैव फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, क्या इनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं। द एचसी एडेड, तो ये जो बात बोली, ये बात आगे और जोड़ी हाई कोर्ट ने, इसलिए लिखा है एडेड। द दिल्ली पुलिस सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट काउंसिल, काउंसिल का मतलब दोस्तों वकील है यहाँ पे। ठीक है, तो जब दिल्ली गवर्नमेंट के सरकार मतलब दिल्ली के सरकार के जो वकील हैं काउंसिल, जिनका नाम है संतोष कुमार त्रिपाठी, एक्सेप्टेड, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया द नोटिस को ऑन बिहाफ ऑफ दोस्तों हम तब लगाते हैं कि उसकी तरफ से, तो किसकी तरफ से, द दिल्ली गवर्नमेंट एंड डीएफएस, तो डीएफएस और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, इसका मतलब है की तरफ से, तो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार, और जो डीएफएस है उसकी तरफ से संतोष कुमार त्रिपाठी जो काउंसिल है यानी कि वकील है, उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया। फिर लिखा है हु वर ग्रांटेड, हु किसके लिए आया दोस्तों, यहाँ पे ये देख रहे हैं हम, दिल्ली गवर्नमेंट और डीएफएस, इसके लिए ही आया है हु। तो यानी कि हु यानी कि जिनको वर ग्रांटेड, देखिए वर ग्रांटेड ये फिर से पैसिव है, और ग्रांट का मतलब होता है देना, तो यानी कि जिनको दिया गया था, ये दिल्ली गवर्नमेंट और डीएफएस को दिया गया था, क्या दिया गया था, 2 वीक्स टाइम, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम, किस लिए, टू प्लेस देयर रेस्पेक्टिव स्टैंड इन द मैटर, यानी कि जो मामला है इसमें रेस्पेक्टिव का मतलब अपना अपना, स्टैंड का मतलब अपना व्यू या अपनी ओपिनियन, अपनी राय दें इस मैटर में। ठीक है, तो इसलिए लिखा है हुवर ग्रांटेड, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट और जो डीएफएस है उनको ग्रांट किया गया था, दिया गया था 2 वीक्स टाइम, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम, टू प्लेस यानी कि दें, रखें, क्या रखें, देयर रेस्पेक्टिव स्टैंड, अपने अपने ओपिनियन, अपनी अपनी राय रखें इस मैटर में। फिर लिखा है द कोर्ट लिस्टेड, देखिए जो कोर्ट है, जो अदालत है, उसने लिस्ट कर दिया, लिस्ट का मतलब वो लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो लिस्टेड यानी कि लिस्ट में डाल दिया द मैटर, ये जो मामला है इसको, फॉर फर्दर हियरिंग, यानी हियरिंग का मतलब सुनवाई, तो जो फर्दर का मतलब आगे की, तो जो आगे की सुनवाई है उसके लिए इस मैटर को डाल दिया ऑन जुलाई 3, यानी कि 3 जुलाई को ये आगे की सुनवाई होगी, तो इसको लिस्ट कर दिया। देखिए फिर लिखा है मीनवाइल का मतलब इसी दौरान, इसी के चलते जब ये सब हो रहा था, अ सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर का मतलब वरिष्ठ, तो जो एक सीनियर यानी कि जो हाई रैंक पर होते हैं उनके लिए सीनियर लगाते हैं, तो एक सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर यानी कि एक दिल्ली पुलिस ऑफिसर जो कि सीनियर है, सैड, उन्होंने कहा दैट कि मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स का मतलब पीड़ित, हु हैव गिवन देयर स्टेटमेंट, जिन्होंने अपना हैव गिवन, यानी कि ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो यानी कि वो विक्टिम्स, वो पीड़ित जिन्होंने अपना हु हैव देयर स्टेटमेंट, जिन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है यानी कि जो बयान है वो दे दिया है, सैड, इन्होंने कहा, ठीक है, आ सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर सैड, इन्होंने कहा दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, सैड, जो ज़्यादातर जो विक्टिम्स हैं, मतलब जो ज़्यादातर पीड़ित हैं, उन्होंने कहा नीदर वर दे अवेयर, नीदर का मतलब ना तो, वर दे अवेयर ना तो, नीदर का मतलब ना तो, वर दे अवेयर ये अवेयर थे यानी कि जानकार थे, अबाउट एनी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, कि जो भी फायर फाइटिंग के जो एक उपकरण है, ना तो ये इसके बारे में जानकार थे, प्रेजेंट यानी कि जो उपलब्ध थे, प्रेजेंट थे कहाँ पर, इन प्रेजेंट का मतलब आप कह सकते हैं अवेलेबल भी, कि जो कि अवेलेबल थे, मौजूद थे इन साइड द कोचिंग सेंटर के अंदर, तो ना तो ये इनके बारे में जानकार थे, नॉर ना ही
वर दे ट्रेंड, ना ही इनको ट्रेन किया गया था, ठीक है। वर दे ट्रेंड, वर ट्रेंड, ये फिर से पैसिव आ गया दोस्तों, कि ना ही इनको ट्रेन किया गया था विद रिगार्ड्स टू। देखिए विद रिगार्ड टू का मतलब है कि मतलब के संबंध में, किस संबंध में, एनी फायर एग्जिट प्लान, कि कोई भी फायर एग्जिट प्लान है, वही फायर लग गई, उसका जो प्लान है बाहर निकलने का, इसके बारे में भी इनको ट्रेन नहीं किया गया था इन केसेस ऑफ एमरजेंसीज, कि एमरजेंसी का जो केस है उसमें। ठीक है, फिर लिखा है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा, तो अपार्ट फ्रॉम रिकॉलिंग, रिकॉलिंग का मतलब याद करना, तो अपार्ट फ्रॉम रिकॉलिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स मतलब जो घटनाएं हुई, सीक्वेंस मतलब सीरीज, एक के बाद एक जो घटनाएं हुई उसको याद करने के अलावा, जो कि कब हुई थी, ऑन द डे ऑफ द फायर, यानी कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन ठीक है, उस दिन याद करने के अलावा, ये एक एक जो घटना घटी है उसको याद करते हुए या याद करने के अलावा, ऐसे समझे। समझे दोस्तों क्या हुआ, फिर से समझाऊं मैं, कि अपार्ट फ्रॉम यानी कि के अलावा, किस चीज़ के अलावा, रिकॉलिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि जैसे जैसे जो घटना है उसकी जो पूरा एक क्रम बना, उसको याद करने के अलावा, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ने, जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा भाई, दैट की देयर वॉज ओनली वन एग्जिट, कि भाई बस एक ही एग्जिट थी, एग्जिट का मतलब बाहर निकलने का रास्ता, कि बस एक ही रास्ता था टू द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग से एक ही बाहर था निकलने का रास्ता, एंड दैट, और कि देयर वर नो फायर स्प्रिंकलर्स। देखिए स्प्रिंकलर दोस्तों क्या होता है ना, फायर स्प्रिंकलर एक ये बेसिकली उपकरण होता है, मतलब छत वगैरह में लगा होता है, और जब आग लगती है ना तो ये अपने आप ही पानी छोड़ने लगता है खूब सारा, ठीक है। तो ना ही ये कह रहे हैं कि और वहाँ पे एनी अदर सेफ्टी इक्विपमेंट, अच्छा, और कह रहे हैं कि एंड दैट, और कि देयर वर नो सेफ फायर स्प्रिंकलर, यानी कि वहाँ पे कोई भी फायर स्प्रिंकलर भी नहीं है, नॉर वर लगाए ना, यानी कि नहीं था, और या एनी अदर सेफ्टी इक्विपमेंट, और कोई सेफ्टी इक्विपमेंट हो अदर दूसरा वो भी वहाँ पे नहीं था, प्रेजेंट यानी कि वहाँ पे मौजूद नहीं था, इन द इनसाइड द प्रेमिसेस, यानी कि प्रेमिसेस का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग में ये भी नहीं था। वी आर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मतलब पूछताछ कर रहे हैं, किससे, द ओनर्स, जो ओनर्स हैं, जो बिल्डिंग से और लिखा है ना, ओनर्स ऑफ अदर कोचिंग सेंटर, यानी कि जो दूसरी कोचिंग सेंटर के जो क्या नाम है मालिक हैं, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में, ठीक है। फिर लिखा है एंड विल अप्रोप्रिएटली, अप्रोप्रिएटली का मतलब उचित रूप से, तो और ये करेंगे, क्या करेंगे, विल अप्रोप्रिएटली ऐड, मतलब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई, सेक्शंस, यानी कि धाराएं, किस बात पर बेस्ड हैं, तो बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन का मतलब आधारित, मतलब कि ये जो सेक्शंस होंगे, ये जो धाराएं होंगी, ये आधार किस बात पे होंगी, ये किस बात पे बेस्ड होंगी, फर्दर प्रूव, यानी कि आगे की जो, मतलब आगे की जो वो प्रोब का मतलब क्या होता है, कि जिसे कहते हैं ना जांच, तो फर्दर का मतलब आगे की, तो आगे की जो जांच होगी उसके आधार पर जो सेक्शंस होंगे, जो जो धाराएं होंगी वो भी लगाई जाएंगी, सेट द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। देखिए दोस्तों बस खत्म होने वाला है। अ सीनियर फायर ऑफिशियल सेट, तो जो एक सीनियर मतलब वही जो रैंक में ऊपर है, जो वरिष्ठ है, फायर ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब दोस्तों अधिकारी, कहा, उसने कहा वी विल बिगिन, यानी कि हम शुरू करेंगे आ फायर ऑडिट, फायर ऑडिट शुरू करेंगे ऑफ द सैड बिल्डिंग, सैड बिल्डिंग का मतलब है जिस बिल्डिंग के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो सैड बिल्डिंग के बारे, सैड बिल्डिंग पे हम क्या करेंगे, उसकी फायर ऑडिट मतलब शुरू करेंगे। बिल्डिंग के बारे में बोला गया है वेयर, जहाँ पर वी विल फर्निश, फर्निश का मतलब देंगे, उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो वी विल फर्निश यानी कि जहाँ पर हम उपलब्ध कराएंगे आ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट ऑन द नंबर ऑफ एंट्री, यानी कि कितनी एंट्री है उसकी रिपोर्ट, एंड एग्जिट, और कितने एग्जिट्स हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट, इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में, एंड द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट प्रेजेंट देयर, और वहाँ पे जो फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है, उस बात की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करेंगे। देखिए फिर लिखा है अर्लियर, अर्लियर का मतलब पहले, द दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, हैड अरेस्टेड 2 पर्सन, यानी कि उसने, दिल्ली पुलिस ने देखिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, कि दिल्ली पुलिस ने पहले, अर्लियर का मतलब पहले, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था 2 पर्सन, 2 पर्सन, 2 लोगों को, कौन कौन, द सीईओ, एक सीईओ थे, एंड द ओनर ऑफ 2 कोचिंग क्लासेस, और कोचिंग क्लासेस, 2 कोचिंग क्लासेस के ओनर, ठीक है, सीईओ और ओनर किसके, 2 कोचिंग क्लासेस के, इनको अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किस लिए, फॉर एलिजली, एलिजली का मतलब है दोस्तों कथित तौर पर, मतलब कि एलिजली हम तब लगाते हैं जब आरोप लगा हुआ हो, ऐसा नहीं है कि प्रूफ हो गया है, प्रूफ जब तक नहीं होता ना तब तक एलिजली लगाना पड़ता है।
तो फॉर एलिजली नॉट अधेरिंग, देखिए अधेरिंग टू का मतलब होता है फॉलो करना सेफ्टी रूल्स, यानी कि ये लिखा है ना फॉर एलिजली नॉट अधेरिंग टू सेफ्टी रूल्स, यानी कि इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया था कि भाई ये फॉलो नहीं कर रहे थे सेफ्टी रूल्स को। एंड एंडेंजरिंग लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, और जो जिंदगियां हैं, लाइव्स का मतलब जिंदगियां किसकी, स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं उनकी जिंदगियों को एंडेंजरिंग करने के लिए, एंडेंजरिंग का मतलब होता है दोस्तों खतरे में डालना, तो इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया था। मोर देन 61 पीपल, यानी कि 61 लोगों से ज़्यादा, मोर देन मतलब ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 61 पीपल वर इंजर्ड, यानी कि वो इंजर्ड हो गए, मतलब उन्हें चोटें लग गई, घायल हो गए वो, इन अ ब्लेज, एक आग में, ऑन जून 15, जो कि 15 जून को लगी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। 25 मिनट की वीडियो हो गई, उससे ज़्यादा हो गई। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।